अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई टिक्का। बहुत ही मज़ेदार होता है। जब भी आप कभी बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मलाई टिक्का बोटी है बारबेक्यू। मैं जो अभी आज शुरू कर रही हूँ, ये मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है। हमेशा जब भी मैं बनाती हूँ तो 5 किलो का बनाती हूँ, और उसका ये होता है कि मैं पैकेट्स करके उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब कभी कोई दावत हो या खाना हो तो उसको हम सुबह निकाल देते हैं। अगर शाम में बनाना है तो सुबह सुबह निकाल देते हैं। अगर दोपहर में बनाना है तो एक रात पहले आप उसको निकाल के रख सकते हैं। निकाल के, आजकल गर्मी है तो आप फ्रिज में रख दें ताकि वो डिफ्रॉस्ट हो जाए और ख़राब भी ना होने पाए। तो अब अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। टिक्का बोटी के लिए, मलाई टिक्का बोटी के लिए मैंने इस साइज़ का बोनलेस चिकन ले लिया है। अभी मैं 1 किलो का इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने फ्रीज करके रखा हुआ है। ये 1 किलो का आपके साथ रेसिपी शेयर करने के लिए मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ ताकि आप पहले अपने इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर कर लें। उसके बाद बहुत झटपट बनता है ये। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, नमक है मेरे पास, घर का पिसा हुआ गरम मसाला, बार बार बताती हूँ घर का पिसा हुआ है। अगर आपके पास घर का पिसा हुआ नहीं है तो आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम ली है, ये मुझे चाहिए होगी इसमें। और चटनी बनाने के लिए मैंने पुदीना लिया है और धनिया लिया है। क्वांटिटी मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा इस वजह से लिया है। आधी चटनी इसके अंदर डल जाएगी और आधी टिक्कों के साथ अच्छी लगती है बाद में जब इंसान दही डाल के खाता है। और 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। लेमन लिया है, उसका इस्तेमाल टिक्कों के अंदर होगा। उसके अलावा मुझे इसमें बेसन का इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपको क्वांटिटी बता दूंगी कि कितना। मिसालों की तरफ आ जाते हैं। मिसालों में हमें हल्दी चाहिए और कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए। एक तो पिसी हुई होती है और एक कुटी हुई होती है। और मोटा पिसा हुआ धनिया चाहिए, सूखा धनिया मोटा पिसा हुआ। अब अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपने काम करना है, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से, जैसे हम आम रूटीन में रमज़ान में भी चटनी बनाते हैं, आपने इसकी चटनी बना लेनी है। इनके पत्ते अलग करके जब हम चटनी बनाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में चटनी बनकर आ जाएगी। मैंने टाइम बचाने के लिए चटनी अभी पहले बना ली। चीज़ें आपको दिखा दी हैं ताकि कुछ आपसे स्किप ना होने पाए। इस चटनी में हम दही मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे हम घर में पकोड़ों के साथ चटनी बनाते हैं उस तरह की चटनी तैयार हो चुकी है हमारी। अब हम इसको एक साइड पर रख लेते हैं फिलहाल। अब आते हैं अपने चिकन की तरफ। ये मैंने लिया है टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आपने इसमें डालना है भर के 3 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया इसमें। अब हम आते हैं अपने असल मेकिंग स्पून की तरफ। नमक लेने लगी हूँ। मेरे पास बारीक नमक है तो मैं 1 चम्मच लेने लगी हूँ भर के। आप आधा चम्मच या इतना ही, बहुत फुल नहीं करना, 1 चम्मच ही लेना है आपने भी। आप चाहें तो थोड़ा इतना कम बचा लें क्योंकि चटनी में भी थोड़ा सा हमने नमक डाला है। जैसे चटनी बनती है तो नमक तेज़ ना हो जाए, इस वजह से आप कोशिश करें आप भी बिल्कुल फुल चम्मच ना लें। ये है मेरे पास पिसा हुआ धनिया, देखिए मोटा, मैंने इसको घर में ही पीस लिया था। 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। ऑलरेडी चटनी में हमने हरी मिर्चें डाली हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा डली हुई हैं वहाँ पे भी, और गरम मसाले में काली मिर्च भी मौजूद है। आधा चम्मच हल्दी। हल्दी हम इसमें डालते हैं इसको कलरफुल बनाने के लिए। ये चीज़ें डाल ली। पहले हम अपने खुश्क मसाला चाट डालते हैं, उसके बाद चटनी की तरफ आएंगे। 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ गरम मसाला। 1 ही चम्मच बेसन,
उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। और 1 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। ये इस कदर मज़ेदार टिक्के तैयार होंगे। चाहे तो आप इसको घर में सीखों पे लगाएं, चाहे तो जिस तरीके से मैं बारबेक्यू करती हूँ बगैर सीखों के, बगैर अंगीठी के, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दोनों में सेम टेस्ट आता है, 19-20 का भी फर्क नहीं होता। आप अपनी चॉइस देख लें। अगर आपके पास अंगीठी मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है। चम्मच से ज़रा टाइम लग जाएगा तो मैं थोड़ा डायरेक्ट इसको डालने लगी हूँ। थोड़ा मैंने हाथ रोका है, तो इस वजह से अभी एक दफ़ा मिक्स करके देखूंगी कि इसकी क्या कंडीशन है। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें और चटनी चाहिए कि नहीं। अब इसमें हम ये जो लेमन है, आपके पास अगर छोटे साइज़ के लेमन है तो आपने कम से कम इसमें 3 डालने हैं। अगर दरमियाने साइज़ के हैं तो 2 डाल लें। मेरे पास ये देखें एक लेमन बहुत ही बड़े साइज़ का है तो मैं एक ही डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जूसी होता है। जी व्यूअर्स, मैंने लेमन डाल लिया। अब इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हमने इसका मसाला इस तरीके से तैयार करना है कि एक्स्ट्रा ना हो, उतना ही हो जितने में ये अच्छे से रच बस जाए इसमें मसाला। और इसकी बहुत 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 ही आला खुशबू जब आप बना रहे होंगे, मेकिंग के दौरान ही आपको पता चल जाएगा कि आप क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छी खुशबू उठ रही है। ये देखें, मैं इसमें तमाम मसाले अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये 1 किलो है तो मैं आधा किलो के 2 पैकेट बना के रख दूंगी, फ्रीज़ कर दूंगी। पूरी रात ये फ्रीज़ रहेंगे और अगले दिन सुबह मैं निकाल दूंगी। और शाम को अगर बनाने हैं तो मैं इसकी कंडीशन चेक करती रहूँगी। बाहर पड़े रहेंगे ये, तो जब डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे तो अगर हमने इसको सीखों में पिरोना है तो इस तरीके से एक उठा के सीख पे पिरोते जाएंगे हम। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब जो हमारे पास क्रीम है, ये अंदाज़न मैं आपको बता रही हूँ कि जो बड़ा हमारे पास होता है टेबल स्पून, ये आपने इसमें भर के डालने हैं 3 चम्मच। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी 3 चम्मच ही रह गई थी क्रीम इसमें, इस वजह से मुझे आइडिया विदाउट मेजरमेंट ही डाल रही हूँ। ये देखिए, हमने इसमें क्रीम ऐड कर ली। ये बहुत 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 मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए, हमारे तमाम मसाले लग चुके हैं। बहुत इजी रेसिपी है ये, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। दावत है तो आप अगर 1-2 दिन पहले बना के फ्रीज़ कर लेंगे, आपका काम बिल्कुल आधा हो जाएगा। समटाइम्स होता है कि हमारे यहाँ अचानक गेस्ट आ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है कि 1 दिन पहले, अगर आपको पता लगा जी अगले दिन अचानक दावत है, तो 1 दिन पहले ये, और जैसे सीख कबाब की रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, वो भी फ्रीज़ किए हुए मैंने, तो बस वो निकाले, साथ चटनी के साथ आपने उनको पेश कर दिए, बेहतरीन आपका बारबेक्यू तैयार हो जाएगा। तो आप इसको अगर सेम डे भी बनाना है, आपने सुबह मसाले लगा के शाम तक छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरी रात के लिए छोड़ें। उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी कभी आपने मसाले लगा के रखने हैं इसको, ये जो पॉलीथीन बैग होता है, ये स्पेशल मिलते हैं बैग्स प्रिजर्विंग के, ये आप ले सकते हैं। ये मैं अभी 2 में तकसीम करूँगी, इस वजह से अभी आधा डाला है। इसमें आपने इसको अच्छे से बंद करना है कि हवा जो है वो आपने निकाल देनी है ताकि इसमें हवा ना रहे। उसका ये फ़ायदा होता है, ये देखें, इसमें जो मसाले हैं बहुत ही अच्छे से चिकन में रच बस जाएंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने 2 पैकेट बना लिए हैं। इसमें से अच्छे से एयर निकाल देनी है आपने। पैकेट्स आपके सामने इस वजह से बनाए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरीके से इसको पैकेट में बंद करना है, कोई भी चीज़ स्किप ना होने पाए। इस तरीके से हवा निकाल कर, अगर आपको बैंड इनका नहीं है तो आप इस तरीके की गिरा भी लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके की गिरा आप लगा दें। इस तरह का अगर आपके पास बैंड है तो आप वो लगा दें, अदरवाइज़ वो गिरा भी ठीक होती है जो मैंने आपको बताई है। तो इसको ओवरनाइट रखूँगी मैं। उसके बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर है। पूरी रात मैंने इसको
मसाला लगाकर इस पैकेट में छोड़ दिया था। जो दूसरा है वो मैंने फ्रीज़ कर दिया है, और जो ये वाला था वो मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था, क्योंकि ये आज मैंने आपको दिखाना था कुक करके। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो आप सुबह मसाला लगा के शाम को भी बारबेक्यू कर सकते हैं। इवन 5-6 घंटे भी काफ़ी होते हैं। ये देखें, और इसकी बहुत ही उम्दा खुशबू उठ रही है। ये पूरी बोटी पे किस तरीके से अंदर तक रच बस चुका है। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक को पहले आप फ्राई करके चेक कर लें इसमें तेल में। अगर आपको नमक मिर्च थोड़ा कम लगता है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। मसाले तो इसमें हरगिज़ कम नहीं होंगे। नमक का हर एक का अपना हिसाब होता है, जायका होता है, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। बारबेक्यू में तो ज़रा तेज़ मसाले ही इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। और हमेशा कभी कभी भी बारबेक्यू कढ़ाई में मत आप कीजिएगा। इसको आपने नॉन स्टिक पैन में, जो भी साइज़ है आपके पास वो ले लें। उसको ग्रीसी अच्छी तरह कर लिया मैंने। इसके बाद 1 बाय 1 मैं इसमें डालने लगी हूँ। और इस डिस्टेंस पे आपने डालने हैं, आपस में चिपकने ना पाए। ये देखिए, इसको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विदिन 10 मिनट्स ये पक के तैयार हो जाता है। उतना ही टाइम लगता है जितना सीखों पे आपको लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको इस पर भी। और टेस्ट जब आप इसको करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने ये सीखों पर मलाई टिक्का तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। पेपर इस वजह से मुझे रखना पड़ा है कि स्टोव के ऊपर इसकी थोड़ी बहुत, आपको पहले ही बता दूं, थोड़ा छींटे उड़ाएगा स्टोव से। ज़ाहिर है मसाले लगे हुए हैं इसमें, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, हल्की हल्की सी होती हैं छींटे। आप भी अगर अपने स्टोव को सेव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 1-1 मिनट के वक्फे से मैं इसको पलट रही हूँ। उसके बाद कंडीशन का आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल जैसे ये ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं, पक के तैयार हो जाते हैं। एक को आप तोड़ के अंदर से चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगे फुल गल गया है। मुझे थोड़ा विंडो बंद करनी पड़ी है क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता, आपको सही तरीके से मैं दिखा ना पाती। स्टोव भी मैंने चेंज किया है। यहाँ से आई होप व्यू ज़्यादा आपको बेटर नज़र आ रहा है। तो कितने अच्छे से देखें, आप सीख रहे हैं। अभी मैं आपको बहुत थोड़े से बना के दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरीके के तैयार करने हैं। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, बिल्कुल बाज़ारी टिक्कों के जैसी होती है। और जो इस टाइम इसकी खुशबू उठ रही है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम बाज़ार से जब लेते हैं तो इसकी जो खुशबू उठती है। अभी तो कोयले की धुनी हमें इसमें देनी है ताकि बिल्कुल वैसा ही तैयार हो जाए जैसा हमको चाहिए। व्यूअर्स, मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो चुके हैं और ये हमारा पक के तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। इससे पहले 2 मिनट के लिए कोयले को आप भी अपने कोयले पे देख लीजिएगा। अपने चूल्हे पे जब आपका कोयला लाल लाल सा होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब वो सिक चुका है। कोयला सीखने के लिए रख दिया मैंने। जितनी देर में कोयला सीखेगा ये मज़ीद अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। एक अभी मैंने तोड़ के देखा है, अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। तो मैं इसका स्टोव बंद करने लगी हूँ और इसको फ़िलहाल इसी में रहने दूँगी जितनी देर तक मेरा कोयला सीख रहा है। ये देखें, कलर का जायका बहुत ही मज़ेदार होगा इसका। अगर आप चाहें, आपके पास कौली है, फॉयल है, इसके सेंटर में आप धुनी दे सकते हैं। चाहें तो आप इसके एक्स्ट्रा में दे सकते हैं। मैं इसको किसी एक्स्ट्रा बर्तन में देने लगी धुनी, क्योंकि इसमें हल्का सा ऑयल लगा हुआ है। इस वजह से मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी अभी। जी व्यूअर्स, मैंने इसको इस बाउल में शिफ्ट कर दिया। ये जो बाउल है ये भी मेरा चीनी का बाउल है, इसमें शिफ्ट किया मैंने। कोयला डाल दिया, इसमें हल्का सा एक ड्रॉप तेल का, फौरी तौर पे कवर अप। ये देखें धुआं इसका अंदर ही
कोई भी ढक्कन ले लें जिससे आप प्रॉपर कवर कर सकें इसको, और इसका जो धुआं है अच्छे तरीके से कोयले का मिक्स हो जाए। कम से कम 3 मिनट आप इसको छोड़ दें। जी व्यूअर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू मलाई बोटी तैयार हो चुका है, बग़ैर अंगीठी, बग़ैर सीखों के। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और मुझे बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि मुझे उम्मीद है जैसे ही आप घर में ट्राई करेंगे आप मुझे लाजमी फीडबैक देंगे। ये मुझे श्योरिटी है कि बहुत पसंद आया आपको। तो अब दोबारा नेक्स्ट जो रेसिपी है वो मैं इंशाल्लाह वेजिटेबल की रेसिपी लेकर आऊँगी। बहुत फरमाइश पे मुझे बैंगन का भरता बनाने को कहा गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मेरी वो होगी। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगी। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।